हेलो, मैं सोहन जाखड़, फ्रीलांस आर्टिस्ट फ्रॉम जयपुर। मैं आज आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं, तो सुनने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ सोहन जाखड़ जी हैं जिनका आज जन्मदिन है और हम सभी उनको जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयां देते हैं। और आइए उनसे जानते हैं उनके आर्ट जर्नी के बारे में। तो सोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार गुरु, थैंक यू फॉर बर्थडे विशेस। जी, तो आप बताएं कि आपकी जर्नी कहाँ से कैसे शुरू हुई, क्योंकि कला जो है वो हर किसी को अलग अलग रास्ते से लेके आता है, तो हर किसी का एक अलग जर्नी होता है। तो आप अपने जर्नी के बारे में लोगों से, हम सभी से शेयर करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। जी जरूर। मेरा जो जन्म है वो राजस्थान का जो शेखावाटी रीजन है वहाँ की सीकर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ओके। और मैं बचपन से ही मेरे को आर्ट में इंटरेस्ट था जी। और ओबियसली जो शेखावाटी जो रीजन है वो ओपन आर्ट गैलरी भी फेमस है वहाँ का एरिया। तो वहाँ से मेरे को काफ़ी मैंने फिर स्कूल के अंदर भी मैंने अब ड्राइंग सब्जेक्ट लिया था और वहाँ पे मेरे जो टीचर थे तो उनसे मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिला। तो उन्होंने बोला कि जयपुर में स्कूल ऑफ आर्ट है, वहाँ पे इसमें डिप्लोमा होता है। ओके। हाँ, तो उनके बताने की वजह से मुझे काफ़ी सारा नॉलेज मिला और मैंने फिर हायर एजुकेशन के लिए राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर में एडमिशन लिया था। ओके। हाँ, तो बस उसके बाद से ही मैं इस फील्ड में कंटिन्यूसली वर्क कर रहा हूँ। मैंने वहाँ से स्कूल ऑफ आर्ट से बैचलर्स किया, फिर वहाँ से मैंने मास्टर्स किया। ओके। तो आपके जो काम हैं वो डेली लाइफ से इंस्पायर्ड है। मैंने बहुत सारे कामों में देखा है कि जो एक सामान्य जीवन की बहुत सारी कृतियां उसमें दिखती हैं। उसके पीछे कुछ खास रीजन देखिए, मुझे लगता है कि हर आदमी अलग अलग टाइम पे अलग टाइम चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है या इंस्पायर होता है। चीज़ें टाइम के साथ चेंज बदलती रहती हैं। बिल्कुल। तो जब मैं कॉलेज में था तब मैं जनरली जो ग्लैमर्स वाली जो चीज़ें हैं, ग्लैमर जो मीडिया है, उस तरह की चीज़ें मेरे को ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही थी। तो मेरे एक जो वर्क की जो सीरीज है वो सारी उसको लेके भी थी। और उसके बाद मैंने काफ़ी सारे, जब मैं कॉलेज में था मैंने बहुत सारी सीरीज करी है जो सोशल इश्यूज को लेके भी एक सीरीज है। उसके बाद में धीरे धीरे मेरा जो मेनली जो स्ट्रीट का जो इंडिया मार्केट होता है उसके जो विजुअल्स को स्टडी के लेके मेरे ज्यादा वर्क हैं। तो इसलिए डेली लाइफ का जो इंडिया का जो स्ट्रीट मार्केट इतना कलरफुल है, तो वो डेली लाइफ, क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट मुझे लगता है इंस्पायर तो ओब्वियसली अपने सराउंडिंग से ही होता है, डेली लाइफ से ही। बिल्कुल। हर आर्टिस्ट को उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। बिल्कुल। तो वो एक बहुत नेचुरल है कि मेरे सब्जेक्ट्स जो हैं जनरली जो डेली लाइफ वाले हैं। ये अच्छा, उसमें एक प्रिंट क्वालिटी दिखती है। एक नज़र से हम जब देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि क्या प्रिंट है ये, बट हम उसे ध्यान से देखते हैं, बाद में पता चलता है कि नहीं, तो ये तो पेंट किया हुआ है। तो ये जो चीज़ें, वो आपको आइडिया कैसे आया? जनरली ये लोग ऐसे, मतलब जनरली लोगों के दिमाग में आता नहीं है ऐसे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नए लोग हैं जो इस चीज़ को एक बार में, मतलब अगर देखने जाए तो धोखा खा जाएंगे। तो ये आइडिया कैसे आया आपके मन में? ये देखिए, मेरे को मैं आर्ट का स्टूडेंट तो था ही, लेकिन साथ में मेरे को कंप्यूटर है वो काफ़ी अट्रैक्ट करता था। इवन मैं जब कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था तभी मैंने कंप्यूटर सीख लिया था। ओके। तो उसका जो कंप्यूटर जो टेक्नोलॉजी में जरा इंटरेस्ट होने की वजह से वो चीज़ें मैं अपनी पेंटिंग में यूज करता हूँ। तो इसलिए मेरे जो सब्जेक्ट हैं वो मैं पहले फोटोग्राफ्स लेता हूँ मार्केट में, जब कहीं पे भी जाता रहता हूँ, और फिर उनको मैं फोटोशॉप में एडिटिंग करता हूँ और उसके बाद में मैं इनको पेंट करता हूँ। तो वो इसलिए इफेक्ट ऐसा लगता है कि वो पेंटेड ना होके प्रिंटेड है, क्योंकि होते सारे पेंटेड है। अच्छा, एक खास चीज, जैसे सभी पेंटिंग के बैकग्राउंड में आपने कई चीज़ें ऐसी यूज़ की हैं, जैसे वो किसी मिनिएचर हो, पैटर्न हो या डिज़ाइन हो, उसके पीछे कुछ खास रीज़न है?
ये जो पैटर्न जो मेरी बाद की सीरीज वाले जो वर्क्स में जो पैटर्न्स हैं, ये एक्चुअली मेरा जो होम टाउन है शेखावाटी रीजन जो सीकर है, हाँ, वहाँ की जो पेंटेड हवेलीज हैं, ओके, उनके मोटिव्स हैं। ये वहाँ सारा इंस्पिरेशन वहाँ से लिया हुआ है। ओके, वहाँ पे एक्चुअली पूरे शेखावाटी रीजन में हजारों पेंटेड हवेलीज हैं जहाँ पे ये फ्लोर मोटिव डेकोरेशन के लिए पेंट किए गए। अच्छा, अभी आज तो वो सारा उनका प्रिजर्व नहीं होने से ज्यादातर हवेलियाँ डैमेज हो चुकी हैं, बहुत कम है जिनको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। सारा जो मेरी पेंटिंग में जो मोटिव्स आ रहे हैं, हाँ, वो सारा वही से इंस्पिरेशन है। ओके। इससे एक सवाल और निकलता है कि जैसे इसमें मोस्टली कलर जो है ना एकदम ऐसे इतने ब्राइट नहीं है कि वो आंखों में चुभे, वो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट पेस्टल शेड में होता है। तो इसके पीछे क्या रीजन है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर लेके आप चलते हैं हमेशा, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लग रहा है कि कुछ सीरीज के मेरे जो वर्क्स हैं उसमें मैंने बहुत ब्राइट कलर भी यूज किए हैं। ओके, और कुछ सीरीज में स्टार्टिंग मेरी सीरीज के जो वर्क्स हैं वो पेस्टल कलर्स में है। अच्छा, लेकिन धीरे धीरे बहुत ब्राइटनेस की तरफ अभी जो वर्क्स हैं मेरे रिसेंट ब्राइट वर्क, हैं। ओके, ओके, हाँ हाँ हाँ। ओके, तो वो टाइम के साथ चीजें चेंज होती रहती हैं। ओके। अच्छा, अभी कोविड के समय में जब हम सभी लॉकडाउन में हैं, तो इसमें आपकी क्या दिनचर्या रहती है? वैसे हालांकि आर्टिस्टों का तो ज़्यादा दिनचर्या में परिवर्तन होता नहीं, क्योंकि अधिकतर समय वो स्टूडियो में ही व्यतीत करते हैं। तो इस महामारी के दौर में कुछ आपकी दिनचर्या चेंज हुई? कोई खास फर्क नहीं पड़ा मेरे को, क्योंकि पहले भी हम लोग कहीं, मैं एज ए फ्रीलांस आर्टिस्ट हूँ तो कहीं बाहर मेरा जाना होता नहीं है, बहुत कम होता है। अब वो है कि वो बिल्कुल बंद हो गया है। ओके, बाकी वो स्टूडियो में मेरा सारा टाइम रहता है, तो अभी भी मैं स्टूडियो में ही है। अभी पेंटिंग कर रहा हूँ। अभी बीच में कुछ कमीशन वर्क था, तो मैं काफी टाइम से पूरे लॉकडाउन में, अभी जो रिसेंट वाला लॉकडाउन है, मैं पूरे में वही कर रहा था। ओके। अच्छा, नए जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं या स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को कुछ आप संदेश देना चाहते हैं कि जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा समय, हम कितना समय देते हैं स्टूडियो में, या किस प्रकार एक काम के पीछे एक आइडिया डेवलप होता है, या किस तरह की प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए, इसके लिए आप नए लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि सबसे जो जरूरी चीज है यंग आर्टिस्टों के लिए, उनके लिए है देखना। बिल्कुल। तो मुझे लगता है उनको जितना हो सके वो आर्ट को देखें, क्योंकि जितना आप देखेंगे आपका जो माइंड है वो चीजें प्रोग्रेस करेगा। तो आप वो चीजें अपने वर्क में आप फिर आप चेंजेस ला सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आप देखेंगे नहीं तो आपको पता नहीं है कि क्या हो रहा है। तो देखना सबसे इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद में ऑब्वियसली वर्क करना, रेगुलर वर्क करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ओके। क्योंकि आप कुछ करेंगे नहीं तो ऑब्वियसली आपको आपकी प्रोग्रेस का पता नहीं चलेगा कि आप कैसा प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो कंटिन्यूसली वर्क करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो अच्छा, हमारा ये लास्ट सवाल है, जिसमें जैसे कि आपने कहा है देखना, तो कोई स्टूडेंट के मन में ये सवाल भी आ सकता है कि कहाँ से शुरू करें देखना और क्या देखें। तो इसके लिए कुछ आप बुक्स वगैरह सजेस्ट करेंगे या कैसे? बुक्स से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है कि आप लाइव वर्क देखना इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए बेटर है कि आप गैलरीज विजिट करें, म्यूजियम्स विजिट करें जितना हो सके। ओके। वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बुक्स तो ऑब्वियसली है ही, बुक्स तो एक पार्ट है आपका, स्टडी का भी स्टूडेंट्स का पार्ट रहता है। लेकिन आपको लाइव वर्क देखना जरूरी है कि आर्टिस्ट कैसे डिफरेंट मीडियम्स में वर्क कर रहे हैं, वो कैसे उनके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसके लिए आपको ओरिजिनल वर्क देखना, आपको गैलरी जाना होगा, आपको म्यूजियम विजिट करना होगा, तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सोहन जी, आपने हम लोगों के साथ बात किया। भाई आप मेरे को बात करने के लिए फोन किया, धन्यवाद। और जो नए लोग हैं जिन्होंने अभी अभी चैनल के साथ जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो एक समय ऐसा आएगा कि हम लाइव आर्टिस्टों के स्टूडियो विजिट कर पाएंगे, और ये बहुत जल्दी होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।